नमस्कार। अभी हम पूर्णिया जिला में मौजूद हैं और मानवता को शर्मसार करने वाली फिर से एक घटना लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। बताना चाहेंगे कि एक महिला बीते दिनों खेत गई थी। खेत से जब वो वापस आ रही थी, अचानक से एक बदमाश उनके सामने आता है, उनके हाथ को पकड़ते हुए खींचते हुए वहाँ पे एक बसबाड़ी में उसको खींच करके ले जाता है और फिर उसके बाद उनके साथ गंदा काम करता है। गंदा काम यानी आप समझ रहे हैं कि हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी बात है जो हम अपने मुँह से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसी बातें करने में शर्म सा महसूस होता है। आप सोचिए, दिन दहाड़े एक औरत को जब वो अपने घर से महज 100 मीटर के डिस्टेंस पे थी, तब अगर कोई आदमी खींच करके ले जा करके उसके साथ इस तरह की हरकत कर सकता है। और अभी इस घटना को बीते हुए 6 दिन 7 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया है? इसलिए नहीं आया है क्योंकि ये लोग काफ़ी गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं और चूंकि ये पिछड़े वर्ग से आते हैं इसलिए इन लोगों को सताया जा रहा है। वैसा ये घटना अगर किसी के भी साथ हो तो ये मानवता के हर स्तर को शर्मसार करती है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि बीच सड़क से औरत को खींचते हुए एक बसबिट्टी में ले जाना, फिर उसके साथ दुष्कर्म करना और दुष्कर्म करने के बाद उसको ये धमकी देना कि अगर तुम ये बात किसी को बताएगी तो तुमको खत्म कर देंगे। जब हमने ऑफ कैमरा उस महिला से बात करने की कोशिश की जो पीड़िता है, उन्होंने साफ साफ बताया कि वो मुझे मारना चाहता था। जी हाँ, जान से मारना चाहता था। लेकिन ये महिला उसके पैर को पकड़ी कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, अपना मुंह हम किसी के सामने नहीं खोलेंगे। तो वो निर्लज्ज गिरा हुआ व्यक्ति इनसे कहता है कि तुम क्या कर लोगी अगर मुंह खोल भी लोगी, जाओ हम तुमको छोड़ देते हैं, जाकर के सबको बताओ और देखते हैं मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। और आप विश्वास मानिए, उसका बोला हुआ हर एक बात सत्य हो रहा है। आज घटना को बीते हुए 7-8 दिन हो चुके हैं, ना तो पुलिस प्रशासन ना ही गांव समाज का कोई व्यक्ति इनका साथ दे रहा है। आज ये महिला पिछले 5 दिनों से अस्पताल से जिंदगी और मौत से जूझ करके वापस घर लौटी है और अभी तक किसी भी तरह की कोई भी चीज, कोई भी इंक्वायरी, किसी भी तरह का कोई भी मदद इनके लिए नहीं हुआ है। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं उस महिला के पास, उनसे आपको सुनवाते हैं उनकी आप बीती कि आखिर उस रोज उनके साथ क्या हुआ था, क्या हुई थी वो घटना जिसके बाद इनके साथ ऐसा हुआ। चलिए आपको महिला के पास लेकर के चलते हैं और सुनवाते हैं आपको उन्हीं से सारी बातें। दीदी, अभी आपका जो चेहरा कैमरा के सामने आ रहा है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? आप अपना जो आप बीती है दुनिया के सामने रखना चाहती हैं ना? देखिए, चलिए आप महिला का कन्फेशन आपने सुना, चलिए आपको इनसे इनकी आप बीती सुनवाते हैं कि उस रोज आखिर क्या घटना हुई थी, कैसे वो दुराचारी अन्यायी गिरा हुआ व्यक्ति कैसे इनको खींचते हुए उस बसबाड़ी में लेकर के जाता है और फिर कैसे इनके साथ वो गंदा काम होता है, कैसे इनको मारने की कोशिश की जाती है, कैसे ये महिला उनके सामने गिड़गिड़ाती है। सारी बातें आपको हम इनसे सुनवाते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? झूला देवी। झूला देवी, क्या हुआ था दीदी उस दिन? कब आप गए थे? क्या क्या हुआ था उस दिन? आप सारी बातों को बताइए। हमें गलिए न से न घास ला के से आवे रही न सब रहे तो घास ला के सब रहे ओने से आवे लागलिए। बारिश है रहे, 4 बजे रहे आ तखनी कोकरो देखलिए न सब भाग गेले। हम असकले रहिए बारिश हो रही है, सब आदमी चल गए। हाँ, असगरे आवे रही है कोई न देखलिए। कहलिए आओ टेप जबै इलाका को सब दिन आ जाए रही तो कहियो कुछ नहीं रहे। तो डर नहीं रहे मन में कि की होते? घर से 100-200 मीटर डिस्टेंस मतलब दूरी पर है, की डर लगता है? हमरा डर नहीं है रहे। तो हमें कहलिए कि साहू जाए छिए तो कहलकै कि अलिए ना देखलिए कथो कुछ न आ पीछू से अले कखनी पकड़लक, बस पीछू से धक्का दिलके। हाँ, कभी पकड़ी घींचने ले गेले बस बाड़ी में, पीछू से न पकड़लक। बस गोदी के उठा के बस ले गेले कुछ दूर। अच्छा, हाँ, गोदी के उठा के बस बाड़ी में ले गेले। बस बाड़ी में हम तो ठलने रहिए। कहलिए कि हमरा से ना नहीं करिए, हमरा मार दे, हमरा 2 गो बच्चा छे, मर जेबे। कहलकै कि से ना कुछ न कहे तो तोरा कुछ नहीं थे। तब खातिर हम कहलिए कि हमर बच्चा छे। कहानी ने दीदी, कहानी चुप भाई दीदी। बच्चा के खातिर हम कहलिए कि जे करे के छ ना हमरा साथ करिए ललकै उ त घीच के ले गेल। साथे गंदा काम करलकै, बहुते गंदा काम केलकै। मारबो पीटबो करलकै? ना मारलकै, खाली कपार पर हाथ दे के क्रिया खिलेलकै कि से यही बात पर तोरा छोड़बो, किस गांव में ककरो नहीं बोलबी। नहीं तुम्हारे कोशिश कर रहे हैं? हां, तो हमरा मार दतिए होत है, हमर जीवन नहीं घुर कतिए होत तब कना का हम तरफ हमें ओते से कनिए दूर घास कली। हमर तब हे गोतनी एले, ई गोतनी एले त हमरा उठा के नानलकै। ओन्ने से उ बहुत दूर में रहे, हम एकरो नहीं देखलिए। हमरा नहीं ध्यान में कि से हमरा साथ एहन घटना है। जबरदस्ती करलकै? जबरदस्ती करलक हमरा साथ। हाँ, 5 दिन बाद अस्पताल से आयल छियै? 10 रोज से काल खुना एलिए। बहुत तबीयत खराब रहे अहाँके?
लेकिन हमरा जान अखनी नहीं छै होश हमरा की से हम की। देखिए, आप अगर इस महिला की बात को नहीं समझ पा रहे, वैसे तो हम सोच सकते हैं कि आप इनकी बातों को समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे तो हम आपको संक्षेप में बता दें कि ये महिला कह रही है कि हमको ज़बरदस्ती गोद में उठा करके एक बसबाड़ी में ले जाया जाता है, वहाँ मेरे साथ गंदी हरकत की जाती है, इनके साथ बहुत प्रताड़ना होती है उस जगह पे। उसके बाद इनको जब मारने की कोशिश की जाती है, ये उनके पैर पे गिर जाती है कि मेरा 2 छोटा छोटा मासूम घर में है, हमको माफ़ करो, हमको छोड़ दो। इनको सर पे हाथ रख करके कसम खिलाई जाती है उन बच्चों की कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। उसके बाद इनको छोड़ा जाता है और चूंकि इनकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है, आप सोचिए इनके 2 छोटे मासूम हैं, लेकिन उनके बाद भी ये पिछले 6-7 दिनों से अस्पताल में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, बहुत ही बुरे हालात में थी। आप समझ सकते हैं कि इनके साथ कितना ब्रुटलता उस समय किया गया होगा, कितना जघन्य अपराध हुआ होगा, कितना प्रताड़ित किया गया होगा कि एक 2 बचन देने वाली महिला भी पिछले 6 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। और उनके बाद इनको ये धमकी दी गई कि अगर तुम किसी को कह भी दोगे तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। फिर आप जो सामने में हमारे सामने में एक महिला को देख रहे हैं, ये किसी कारणवश वहाँ पहुँचती है और किसी तरह इनको उठा करके वापस लाती है। घर आने के बाद ये बेहोश हो जाती हैं। आनंद फानन में परिजन इनको अस्पताल लेकर के जाते हैं और पिछले 6-7 दिनों के बाद आज ये महिला अस्पताल से वापस आई है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इतनी घटना होने के बावजूद, पुलिस थाने में आवेदन देने के बावजूद आज 6-7 दिन बीत गए हैं और पुलिस ने अपना एक कोई छोटा सा नुमाइंदा भी नहीं भेजा है कि जाकर के गांव में पता करो कि आखिर वास्तविकता में ये घटना हुई क्या है। सच है ना सर? आइए इधर आ जाइए, यहाँ आइए। ये बात सच है ना सर? पुलिस का कोई भी अधिकारी अभी तक कोई पूछताछ के लिए आया है? कोई भी अभी तक पूछताछ के लिए नहीं आया है यहाँ पे मोहिनिया। हाँ, कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं। आप लोगों के साथ जो इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, क्या आपका कोई साथ दे रहा है? साथ गौ समाज का दे रहा है, जो सब देखा, जो आपके समाज के लोग हैं वो साथ दे रहे हैं, लेकिन जो मुखिया है, सरपंच है, पुलिस है, प्रशासन है, वो नहीं दे रहा है। जिनका साथ देना जरूरी होता है ऐसे हालातों में, ऐसे केसों में, क्या वो आपका साथ दे रहे हैं? नहीं, कोई साथ नहीं। आप लोग अकेले पड़े हुए हैं और आप लोगों को किसी भी तरह का कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। कोई भी इंसान अभी तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आप लोग छोटे वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए कोई आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नहीं कर रहा है जी। और कोई बात है सर जो आप कहना चाहेंगे? आप कैमरा में कहिए, लोग आपको सुन रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जो है थाने में रुपया दे के अभी तक प्रशासन को मुंह बंद कर दिया है। इसी कारण से कोई अभी तक जांच करने के लिए भी नहीं आया है, कहाँ पे क्या चीज़ हुआ है ये भी देखने के लिए नहीं आया है। क्या चाहते हैं आप लोग सर? उस दोषी को सजा मिलनी चाहिए कि उस दोषी को सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी मिलना चाहिए, ताकि एक उदाहरण सेट हो सके कि दोबारा कोई भी इस तरह की घटना करने से पहले, किसी औरत को छूने से पहले 1000 बार सोचे। जी, है कि नहीं? जी। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि उस रावण ने एक बार सीता का अपहरण किया, एक बार सीता को उठा के ले गया। हम लोग हर साल दीपावली में उस रावण का पुतला दहन करते हैं, लेकिन आज समाज में ऐसे कई रावण फैले हुए हैं जो इस तरह की घटना करते हैं, इस तरह का हरकत करते हैं, लेकिन खुलेआम घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा है। क्यों घूमते हैं? क्योंकि वो बाहुबली हैं। क्यों घूमते हैं? क्योंकि पुलिस का मुंह बंद कर दिया जाता है पैसा देकर के। आप सोचिए, महिला सबके सामने खुलेआम बयान दी है कि मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत हुई है। आपने पुलिस को बयान दिया है कि नहीं दिया है? दिए है ना बयान। पुलिस वाली आपसे पूछने आई थी ना आपके साथ क्या हुआ है? पूछलक अखनी तक नहीं। लेकिन गांव समाज में उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि चूंकि ये लोग गरीब लोग हैं, इसलिए इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। की मामा की कहल चाहबे ई अन्याय भए रहल छै कि नहीं? अहाँ सब साथे अन्याय नहि छै, अन्याय होइन छै। इतना घटना घट गेलै, कोई बेर नहि देखल जहाँ की भेलै नहि भेलै, कोई बेर नहि कोई पूछा छी। अहाँ के लागे छै ई महिला? हमर भतीजी छी। भतीजी? अहाँ के भतीजी का बसबाड़ी बेटी भेलै, बेटी का बसबाड़ी में घीची गंदा काम करलक। अहाँ सब सजा नहीं चाहे छियै? सजा चाहे छी। अहाँ सब आवाज कहने न उठा रहल छियै? आवाज नहीं उठेबे, ओकरा एहन कर्म करके ओकरा साफे उते पर कपार फांदा को क्रिया खेल के जे कसम से जे नहीं करतो कहियन, तकर बाद हम उ जान छोड़, लेकिन तो मार देती साफे के दूटा बेटा खातिर। की कहल चाहबे दीदी? नहीं है यहाँ ये दीदी की कहल चाह? अहाँ कहै छै दीदी की कहल चाहबे? ओकरा सजा मिले के चाहिए? सजा मिले के चाहिए, कड़ी सजा, कड़ी सजा मिला जाए कि सांप को ओकरा खत्म करने चाहिए। अच्छा दीदी, जब आप उस दिन पहुंचे थे वहाँ पे घटना स्थल पे, आपकी जो गोतनी है, आपकी बहन जैसी है, जब आप वहाँ पे पहुंचे थे तो इनकी हालत काफी गंभीर थी। काफी गंभीर थे और इनके पूरे कपड़े को फाड़ दिया गया था। लग रहा था देख करके कि ये अभी बचेंगी कि नहीं बचेंगी। बेहोश हो जा रही थी बार बार। सारे बेहोश रहे, साफे साफ बेहोश थी वहाँ से। आप वहाँ से खींचते हुए इनको खींच के हम
नान लिए दोनों गतनी मिल कर, सासू हमार नहीं सकले, मैं नान लिए। आप वहाँ से इनको घींच करके लेकर के आए, फिर उनके बाद ले जा करके अस्पताल में अस्पताल में भर्ती कर लिए हमें। भर रात हमें जगली तब हमें, तब आज ये सुरक्षित है, नहीं तो हो सकता है कि आज हमारे बीच में ये मौजूद नहीं होती। हम छोड़ते हैं आपको इन सवालों के साथ कि आज जो इस महिला के साथ अन्याय हुआ है, जो ये महिला आपको खुलेआम अपने मुंह से बता रही है और इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अगर समाज में इस तरह का गंदा घिनौना हरकत होते रहेगा तो कैसे कोई लड़की, कैसे कोई महिला, कैसे कोई औरत समाज में स्वच्छंद घूम पाएगी, रह पाएगी, बहू बेटियों की इज्जत का क्या होगा। हम छोड़ते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा और बताइएगा कि समाज में जो इस तरह की हरकत हो रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। छोड़ जाते हैं हम आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी तरह की घटना घट सकती है और चूंकि प्रशासन का यह हाल है इसलिए न्याय भी नहीं मिल पाता है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे आप जरूर कहिएगा। जय हिंद, जय भारत।